ये देखिएगा, ये शास्त्र विरुद्ध साधना कैसे मोड़ पकड़ी हुई है। इतने महापुरुष जिनका दुनिया में बोलबाला, और वो ऐसे प्रवचन करते हैं, बच्चा न मजाक हंसी आवे। देखिएगा, ये मानस धर्म सूत्र, ये है शीतल संत श्री मुरारी बापू, और ये कहां से प्रकाशित है? देखते जाइएगा। ये शीतल मानस धर्म सूत्र शीतल संत मुरारी बापू, ये इनके द्वारा, इनके आश्रम से रचित है। और ये मुरारी बापू जी का अपने कर, ये देखिएगा, मानस धर्म सूत्र, कथा सतल, उदयपुर राजस्थान, और पूर्ण आधारित शीतल संत पूरी मुरारी बापू जी। अब इसके 104 पृष्ठ पर देखो आप, ये देखो 104 पृष्ठ पे, 204 पृष्ठ पे, और यहाँ देखिएगा क्या कहते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया है आज कि बापू, हम उपासक तो हनुमान जी के हैं, परंतु सौपन भगवान कृष्ण के आते हैं, ऐसा क्यों? और क्या उत्तर दिया महात्मा जी ने? ऐसा तो होना ही चाहिए। तुम हनुमान को भजो और सपना कृष्ण का न आए तो समझना कि तुमने हनुमान का भजन ठीक से नहीं किया। सपना कृष्ण का नहीं आए तो समझना कि तुमने हनुमान का भजन ठीक से नहीं किया। हनुमान को भजो, क्योंकि हनुमान भी कर्मचारी और कृष्ण भी कर्मचारी हैं। हनुमान भी गिरधारी और श्री कृष्ण भी गिरधारी हैं। दोनों ही गिरधारी हैं, दोनों की बहुत बनती हैं। राम अवतार में हनुमान जी नीचे रहे और राम ऊपर बैठे, तो कृष्ण अवतार में कृष्ण नीचे बैठे रहे और हनुमान ऊपर बैठे, ध्वजा में हनुमान रहे, दोनों अलग नहीं हैं। अब ये अटकलें हैं महापुरुषों की। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मुरारी बापू जी ने। क्या कह रहे हैं कि तुम हनुमान की पूजा करो, और भगवान गीता में क्या कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर अर्जुन 7वें अध्याय के, गीता जी के 7वें अध्याय से 12 से लेकर और 23, 24, 25 तक आप पढ़ कर देखिएगा श्लोक नंबर। उसमें कहा कि मुझ ब्रह्म को छोड़कर जो आन उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हैं, और उनसे नीचे के जो हनुमान जी आदि तो बहुत नमन सतर पा गए। हनुमान जी तो आप राम भगत थे बेचारे, और वो कब कहा करते मेरी पूजा करो? वो कभी नहीं कहते थे। एक भक्त और एक भक्त की पूजा करे, ये क्या की समझदारी। ऐसी भक्ति सतर गिर गया। अब कहना तो महात्मा जी ने चाहिए था। गीता जी में कहा कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो राक्षस स्वभाव के लोग, राक्षस स्वभाव के दुष्कर्तिन, बुरे काम करने वाले, मूढ़ मूर्ख, मनुष्यों में नीच, अर्जुन मुझे नहीं बचते। चलो आप मान लीजिए गीता जी श्री कृष्ण जी ने कही, मान लीजिए, तो यहाँ कृष्ण जी ही कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं बचते और दूसरी पूजा करते वो पापी आत्मा, दुष्ट, नीच, मूर्ख, यानी ब्रह्म बोल रहा है वैसे तो। और ब्रह्म ने कहा कि तीनों गुणों की पूजा, तीनों गुणों द्वारा जिनका ज्ञान कर लिया, यानी अपना ही यहाँ का सुख देकर यहाँ भ्रमित कर रखे हैं इस तीन लोक के सुखों में, उनके द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो पापी स्वभाव, पाप आत्मा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, पापी, मूर्ख, वो अर्जुन मुझे नहीं बचते। ये 7वें अध्याय का 12 से लेकर
अभी आपको केवल 15वां श्लोक सुनाता हूँ, अध्याय नंबर 7 का 14 और 15 सुन देख लो। अध्याय नंबर 5 7 है ये, और श्लोक नंबर, वैसे तो यहाँ से है ये 14 देखो, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। नीचे देखो, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ऊपर उठ जाते हैं। देखो अब 15वां देखो नीचे, ये श्लोक नंबर 15 है। माया के द्वारा, उसी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच, ये देखिएगा, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग माम मुझको नहीं बजते। तो कितनी उपमा दी है भगवान ने अन्य साधना करने और करवाने वालों को। दुष्कर्तिन, ये तो दुष्कर्म बताए, बुरे कर्म हैं जो हनुमान आदि की पूजा, श्याम जी आदि की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा को दुष्कर्तिन, मूढ़ लोग, मूर्ख। और यहाँ देखो, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर स्वभाव को राक्षस लोग, नीच मनुष्यों में नीच, हे मालिक। और ये दुष्कर्तिन है, ये आन उपासना हनुमान जी की पूजा करना और करवाना, मूढ़ मूर्ख लोग मुझको नहीं बजते।